नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ उस चीज़ के बारे में जो हमारी रगों में बहती है, जो हमारी सांसों में बसती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी सनातन परंपरा की और इस देश की। आपने कभी सोचा है हमारा देश कितना अनोखा है? यहाँ की भाषाएं हर राज्य में बदल जाती हैं। कोई कहता है नमस्ते, कोई नमस्कार, कोई राम राम, तो कोई जोहार। अगर मैं कश्मीर से चलूं तो वहां की ठंडी हवाएं और चिनार के पेड़ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। और जब मैं कन्याकुमारी पहुंचती हूँ तो वहां के हिंद महासागर की लहरें कुछ और ही राग अलापती हैं। राजस्थान की रेत का रंग कुछ और है तो मणिपुर की हरियाली कुछ और। इतना सब कुछ अलग होने के बावजूद ये देश आज भी एक है, एकजुट है, मजबूत है। सवाल है कि यह एकता टूटती क्यों नहीं? इसका राज क्या है? इस एकता का राज है हमारा सनातन धर्म। सनातन मतलब जो अनादि से है, जो सदा से है, जिसका ना आदि है ना अंत। ये कोई धार्मिक किताबों तक सीमित चीज नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये वो सूत्र है जो मणिपुर के संथाली नृत्य और गुजरात के गरबे को एक ही मंच पर जोड़ता है। आप जरा गौर कीजिए, जब मैं मणिपुर में हूं तो वहां भी भगवान राम की कथा सुनाई जाती है। जब मैं राजस्थान में हूं तो वहां भी गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं। जब मैं कश्मीर में हूं तो वहां के वेद पंडित भी वही वेद मंत्र पढ़ते हैं जो कन्याकुमारी के विद्वान पढ़ते हैं। और इससे भी आगे याद कीजिए हमारे पूजनीय हनुमान जी को। क्या गदाधारी की गदा या पवन पुत्र का रूप मणिपुर में होने पर या कश्मीर में आने पर अथवा कच्छ या कन्याकुमारी में कभी बदलता है? वो वही रहता है, एक समान, रंग रूप में भी, गुणों में भी, और हमें आशीर्वाद देने में भी। और यही खूबसूरत बात हमें सनातन धर्म सिखाता है। जैसे हमारे वेद कहते हैं, सत्य एक है, विद्वान उसे कई नामों से पुकारते हैं। यही वजह है कि सनातन धर्म ने इस देश में हर धर्म, हर मत, हर विचारधारा को पनपने का मौका दिया। और यह सब साथ साथ चलता है। यह सिर्फ भारत में ही संभव है, यह सिर्फ सनातन भूमि पर ही संभव है। परंतु जब हम भारत को एक विकसित देश के रूप में सोचते हैं तो ये एक सशक्त सनातन के बगैर संभव नहीं है। सशक्त सनातन का मतलब अपनी जड़ों को पहचानना। जब हम योग करते हैं तो हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम पतंजलि के ज्ञान को जी रहे हैं। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं निभा रहे, हम उस पौधे का सम्मान कर रहे हैं जो हमें बीमारियों से बचाता है। सनातन कमजोरों का धर्म नहीं है, इसने हमें साथ चलो, साथ बोलो यह सिखाया है। और ये शक्ति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यहीं से जुड़ता है विकसित भारत का सपना। भाइयों बहनों, विकसित भारत सिर्फ बड़े बड़े मॉल नहीं है, ना ही सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। विकसित भारत वह है जहां का हर नागरिक अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जहां का हर युवा गीता का कर्मण्येवाधिकार रास्ते पढ़कर मेहनत करे, जहां की हर बेटी दुर्गा का रूप धारण करके आगे बढ़े। गीता का सार ही यही है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब देश का हर नागरिक यह भावना लेकर काम करेगा ना, तो विकसित भारत कोई सपना नहीं रहेगा, वह हकीकत बन जाएगा। परंतु उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इस सनातन धर्म को सशक्त करें, उसे अजेय बनाएं। भाषाएं चाहे जितनी भी हों, बोलियां चाहे जितनी भी हों, रीति रिवाज चाहे जितने भी हों, सनातन एक है। एक भारत, एक संस्कृति, एक साझा भविष्य। विकसित भारत के इसी संकल्प के साथ हमें मजबूत सनातन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा सपना है।
सशक्त सनातन, विकसित भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम।